अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अब्दुर्रहमान आरिफ एंड द कंटिन्यूशन ऑफ द वीडियो जो मैंने पीछे रिकॉर्ड करवाई थी IRA के ऊपर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड एक्यूरेसी के ऊपर। दो तरह से फ़र्क निकल के आता है आपकी फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अच्छा, इन बोथ केसेस आप एक बात को ज़रा बारीकी से समझिएगा, इन बोथ केसेस में बहुत बड़ा लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिकल स्टॉक एक्चुअल स्टॉक से कम पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। बॉम्ब गलत है, मेरा बॉम्ब ठीक नहीं है, या मेरे पास एक्चुअल में मेरी चीज़ें कहीं आगे पीछे हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इस वक्त मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता 100%। इसी तरह अगर फिजिकल स्टॉक मेरा ज़्यादा पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन के अंदर कंजम्पशन हो रही थी या जो सेलिंग के वक्त मैं कंजम्पशन कर रहा था वो मैं लेस कर रहा हूँ। मैं कहीं कस्टमर को कम तो नहीं दे रहा, मैं अपनी कमिटमेंट से कम तो नहीं सेल कर रहा, लोग मेरी कंपनी को बुरा भला तो नहीं कहना शुरू कर देंगे। सो इन बोथ केसेस आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी वंडरफुल इंडिकेटर टू कंट्रोल द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉई, ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द कस्टमर्स। तो ये इतना अच्छा इंडिकेटर है। अच्छा, अब अगर इसमें फ़र्क बन जाए और आपने महीने के एंड पे आपने एक इन्वेंट्री का रन चलाया और IRA की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, इसको एडजस्ट करना होता है सिस्टम में जाके, बिकॉज ये इन्वेंट्री कैश है तो कैश इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो आपको इसकी अप्रूवल शेयर होल्डर से जाके लेनी पड़ेगी, द बोर्ड से लेनी पड़ेगी। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली इसकी एडजस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है या ऑनर्स के पास जाती है, जो साइन ऑफ करते हैं ओके यार 25 लाख की इन्वेंट्री आगे पीछे हो गई है तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस इन्वेंट्री से उनकी जो कैपिटल इक्विटी है, उनकी जो एसेट की वैल्यू है बैलेंस शीट में वो कम हो रही है। तो CEO नॉर्मली कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑफ द बैलेंस शीट्स। अगर हमने उसको अथॉरिटी दी हुई है किसी फैमिली मेंबर को या किसी प्रोफेशनल CEO को, तो देन ही कैन साइन दोज एडजस्टमेंट्स। अदरवाइज माय फ्रेंड्स इट विल गोज टू द शेयर होल्डर्स, जिनका पैसा है, जिनका कैश है, तो वो एक्चुअल में जाके एडजस्टमेंट्स अलाउ करेंगे। फिर ERP वाला हेड, CFO एंड बाकी अदर पीपल दे कैन डू दैट थिंग्स इनटू द सिस्टम, ताकि वो इन्वेंट्री दोबारा एक दफ़ा बराबर हो सके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमेशा तमाम ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर वरीड अबाउट इट, क्या इसकी एडजस्टमेंट साइन किसने करनी है। सो इसके ऊपर किस किस प्रोसेस के ऊपर कौन कौन सी अप्रूवल हायरार्की कहाँ कहाँ चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम आगे आके बहुत डिटेल बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अप्रूवल चाहिए, कोई मसला, कोई फाइंडिंग है तो उसकी असल में अप्रूवल अथॉरिटी किस तरह से डिफाइन होती है। इसका पूरा एक मेथड है, वो इंशाल्लाह ताला हम एक्सप्लेन करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो अंडरस्टैंड द अप्रूवल एंड एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ IRA। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर IRAs। थैंक यू वेरी मच।